This is तुषार सर। आई एम गोइंग टू टेक लेक्चर फॉर चैप्टर विल बी मोशन स्ट्रेट लाइन सरलरेखा में गति। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुके हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन चल रहे हैं। इसके लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 13 तक बता दिया था, 3.13 यहाँ तक बता दिया था। आज उसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17। ये 4 क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद से कुछ क्वेश्चन 4 या 5 क्वेश्चन और हैं, वो आप अपने आप से कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3.14। ये जो क्वेश्चन है 3.14, इसमें आपका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का पूरा कॉन्सेप्ट आपका इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन देखो, दिया है ए मैन वॉक्स ऑन ए स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू ए मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे विथ ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। फाइंडिंग द मार्केट क्लोज एंड ही टर्न्स एंड वॉक्स बैक with a speed 7.5 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड ऑफ ए मैन पूछा है और 3 टाइम इंटरवल दिया है। क्वेश्चन में आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन में दिया है कि ए मैन वॉक ऑन ए स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू ए मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे विथ ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। एक पर्सन है, एक आदमी है, वो अपने घर से मार्केट की तरफ निकला। उसके घर से मार्केट कितनी डिस्टेंस पर है? 2.5 किलोमीटर। तो मैं यहाँ पर डायग्राम थोड़ा सा इंडिकेट करता हूँ। ये उसका होम हो गया और ये है मार्केट। ये जो डिस्टेंस दिया है होम टू मार्केट के बीच में, ये डिस्टेंस दिया कितना? 2.5 किलोमीटर। ये जो पर्सन है ये होम से मार्केट निकलता है, जब ये घर से अपने मार्केट की तरफ जा रहा है तो इसकी स्पीड कितनी है? इसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। जब ये मार्केट पहुंचा तो उसने क्या देखा? दिया है कि फाइंडिंग द मार्केट विल बी क्लोज एंड टर्न्स एंड वॉक विथ ए स्पीड ऑफ 7.5 किलोमीटर। जब ये मार्केट पहुंचा, ये देखता मार्केट बंद था, उसके बाद ये फिर से यहाँ से रिटर्न हो जाता है। ये पर्सन यहाँ से फिर से रिटर्न होता है। रिटर्न जब हो रहा है तो कितनी स्पीड से रिटर्न हो रहा है? 7.5 किलोमीटर पर आवर। और ये फिर से रिटर्न हो गया, फिर से कहाँ पे आ गया? अपने घर पे आ गया। सब कहाँ से? ये बताओ, इसने अपने घर से चलना स्टार्ट किया, मार्केट पहुँचा, मार्केट बंद था, फिर ये मार्केट से चलना स्टार्ट किया, फिर कहाँ पे आके आ गया? फिर ये घर पे आके यहाँ पर रेस्ट कंडीशन में आ गया। आगे, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी? सबसे पहले आपको बताना है पार्ट ए, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज औसत चाल को मैं एस से रिप्रेजेंट करूंगा, स्पीड, ठीक है, और औसत वेग को, एवरेज वेलोसिटी को मैं वी से रिप्रेजेंट करूंगा। एवरेज रहेगा तो इसके ऊपर आप इस तरीके से लेके चलोगे, कोई दिक्कत? बार बार ये एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी मुझे ना लिखना पड़े, इसके लिए मैं एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल को मैं एस के ऊपर ये लगाऊंगा और एवरेज वेलोसिटी यानी वी के ऊपर इस तरीके से लगाऊंगा। तो एवरेज वेलोसिटी मतलब वी, औसत वेग। ये बताओ औसत एवरेज वेलोसिटी का मेन फॉर्मूला आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल पकड़ के रखना है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? मैंने फॉर्मूला लिखा टोटल डिस्प्लेसमेंट, कुल विस्थापन, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स लिखते रहेंगे, कुल विस्थापन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, कुल समय, कुल विस्थापन अपॉन कुल समय। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है ये बताओ। ये होम से चला, होम से मार्केट कितना डिस्टेंस गया? 2.5, फिर मार्केट से होम, ये बताओ, तो फिर से 2.5 ये, फिर से 2.5 ये। अब क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? कोई डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ? शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन इसकी यही है, फाइनल पोजीशन भी इसकी यही है। ये बता दो डिस्प्लेसमेंट कितना, विस्थापन कितना? 0। टोटल टाइम, पूरे जर्नी में कितना टाइम लगा? तो इस टाइम को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं। एक तो होम से मार्केट जाने में कितना टाइम लगा और एक मार्केट से होम आने में कितना टाइम लगा, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी अलग अलग है ना। अगर दोनों की वेलोसिटी अलग है तो दोनों का टाइम भी अलग अलग होगा। तो मैं निकालता हूं। सबसे पहले मैंने निकाला होम टू मार्केट कितना टाइम लगेगा। ये तो होम से मार्केट जाने में तो वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां से टाइम इक्वल टू क्या लिख सकते हो? डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। चलो डिस्प्लेसमेंट कितना, यहां से डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2.5 किलोमीटर अपॉन वेलोसिटी कितनी है? ये बताओ, होम से मार्केट कितनी स्पीड से आ रहा है? 5। 2.5 अपॉन 5 इट मीन्स 1/2।
ये वेलोसिटी आपने किस में रखी थी, किलोमीटर पर आवर में, ध्यान देना है। ये आपका आएगा 0.5 का मतलब क्या हुआ 1/2। ये आपने रखा था वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में, तो ये जो टाइम निकलेगा ये किस में निकलेगा आपका आवर में, 1/2 आवर। आवर को चाहो तो मिनट में चेंज कर दो, ये तो आवर को मिनट में चेंज करने के लिए क्या करोगे, 60 से मल्टीप्लाई, सिंपल सी बात है। तो ये 1/2 आवर को अगर मैं मिनट में चेंज करता हूं तो 60 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 60/2 यानी कितना 30 मिनट। आधा घंटे में कितना 30 मिनट होते हैं ना, यानी कि इस पर्सन को होम से मार्केट तक जाने में कितना टाइम लगा, 1/2 आवर यानी 30 मिनट। अब मार्केट से होम आने में कितना टाइम लगा वो निकाल लेते हैं हम, मार्केट टू होम। इस टाइम को हमने बोल दिया T1, इस टाइम को हमने बोल दिया T2। T2 इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट कितना वही 2.5, वेलोसिटी कितनी है ये बता, जो ये मार्केट से घर की तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी कितनी है 7.5। ये आपका 20 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल यानी 25.75 यानी 1/3 आवर। 1/3 आवर को अगर मैं मिनट में लिखना चाहूं तो 60/3 यानी कितना 20 मिनट। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो पर्सन है ये होम से मार्केट जाने में कितना टाइम लगा 30 मिनट, मार्केट से घर पे जाने में कितना टाइम लगा 20 मिनट, पूरी जर्नी में कितना टाइम लगा 50 मिनट। सीधी सी बात है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल टाइम यानी कि होम टू मार्केट टाइम T1 प्लस मार्केट टू होम टाइम T2, ये इसका पूरा टाइम है। तो 0/T1 की वैल्यू कितनी है 30 मिनट, T2 की वैल्यू कितनी है 20 मिनट, तो दैट विल बी इक्वल टू द 0। ये आपका आंसर। ये पहले पार्ट का आंसर कि एवरेज वेलोसिटी औसत वेग कितना आएगा 0 आएगा। पार्ट बी देखो, पार्ट बी में आपको एवरेज स्पीड बतानी है इसकी, इस पर्सन की एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बतानी है और आपको 3 टाइम इंटरवल दिया है। आपको औसत चाल और औसत वेग बताना है, 3 टाइम इंटरवल गिवन है। पहले दिया है कि जब इसकी जो टाइमिंग है वो 0 से 30 मिनट है, तो 0 to 30 मिनट में आप इसकी एवरेज स्पीड और इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालो। ध्यान देना, एवरेज स्पीड यानी औसत चाल का फॉर्मूला टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बिल्कुल ध्यान से समझना। तो 0 से 30 मिनट में ये तो 0 से 30 मिनट, 0 मतलब यहीं पे है 30 मिनट, यानी ये बताओ 30 मिनट में वो कहाँ पहुंचेगा। तो इस पर्सन को होम से मार्केट जाने में कितना टाइम लगा 30 मिनट, यानी कि 30 मिनट में वो कहाँ पहुंचा मार्केट तक पहुंचा, यानी कितना डिस्टेंस कवर किया, यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया 30 मिनट में आपका वो मार्केट में पहुंच गया मार्केट तक, और आपको टाइम भी कितना दिया है 0 से 30 मिनट तक। तो सबसे पहले 0 से 30 मिनट तक, अब सबसे पहले मैं बताता हूँ 0 से 30 मिनट के तक मैं पाथ लेंथ कितना हुआ और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। पथ लंबाई कितना हुआ और ये विस्थापन कितना हुआ। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स लिखते रहेंगे पथ लंबाई और ये विस्थापन। तो 0 से 30 मिनट, ये बताओ तो 0 यहाँ पर है, 30 मिनट में यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा 30 मिनट लगा ना, तो 0 से 30 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 2.5 किलोमीटर। ये हो गया, ये पाथ लेंथ आ गया। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ये होता हो, तो इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना सेम 2.5। अब मैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालता हूं, तो एवरेज स्पीड टोटल पाथ लेंथ, तो पाथ लेंथ कितना है अपॉन 2.5 अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना हुआ, तो 0 से 30 मिनट, तो ये तो यहां से लेके यहां तक का टाइम कितना है 30 मिनट, 30 मिनट है ना, तो इसको आप चेंज कर लो, तो चाहो तो लिख सकते हो 30 अपॉन 1 मिनट। तो एवरेज स्पीड आपका कितना हो जाएगा, देखो तो एवरेज स्पीड आपका 0 से 30 मिनट, यानी कि आप होम से मार्केट तक की बात कर रहे हो, होम से मार्केट तक में आपका 30 मिनट कंप्लीट हो गया। तो पाथ लेंथ आपका 2.5 डिवाइडेड बाई टाइम, तो टाइम कितना हुआ ये बताओ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम कितना है 30 मिनट है। तो 30 मिनट को आप, ये 30 मिनट है
मैं यहाँ पर ये किलोमीटर में है तो इसको अब और में चेंज कर लो तो 30 ये मिनट में है, इसको मैं 60 से डिवाइड करूँगा तो ये डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आवर में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई इशू वाली बात नहीं। ये 0 से 0 कैंसिल, 6 आपका ऊपर आएगा तो 2.5 इंटू 6/3 ये आपका कितना जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। ये एवरेज स्पीड। अब मैं निकालता हूँ एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये तो इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, डिस्प्लेस कितना हुआ 2.5 किलोमीटर, 2.5 और टाइम कितना है तो पूरा टाइम दिया है 30 मिनट, तो 30 मिनट है तो डिवाइडेड बाय 60, सॉल्व करेंगे इसको, 60 ऊपर आ जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 2.5 इंटू 6/3 दैट विल बी इक्वल टू द 5 किलोमीटर पर आवर। ये आपका पहले पार्ट का आंसर कि 0 से 30 मिनट के बीच में एवरेज स्पीड औसत चाल ये होगी और औसत वेग एवरेज वेलोसिटी आपका ये होगा। ये पार्ट ए का आंसर। अब दूसरे पार्ट में दिया है कि जो टाइमिंग है वो 0 से 40 मिनट है, 0 से 40 मिनट। तो सबसे पहले अभी निकालो कि 40 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर हुआ। देखो यहां से लेके यहां तक जाने में कितना टाइम लगता है 30 मिनट और मार्केट से होम आने में कितना टाइम लगता है 20 मिनट। ये बताओ तो 30 मिनट में ये जाएगा, फिर यहां से 10 मिनट आपको और लेना पड़ेगा, 10 मिनट में कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा ना। तो यहां से लेके यहां तक जाने में 30 मिनट, होम से मार्केट जाने में 30 मिनट और आपको 40 मिनट चाहिए, तो यहां से 10 मिनट आपको ये निकालना पड़ेगा कि ये 10 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं कि आप 10 मिनट में ये डिस्टेंस कितना होगा, ये निकाल सकते हो ना। 10 मिनट में डिस्टेंस का फॉर्मूला वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी आपको पता है, ये जब ये पर्सन रिटर्न हो रहा है तो वेलोसिटी चाहिए पता है, और टाइम पता है कितना 10 मिनट, तो निकल जाएगा, सिंपल सी बात है। तो 0 to 40 मिनट में सबसे पहले मैं निकालता हूं 10 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट। 10 मिनट में कितने डिस्टेंस कवर करेगा जब रिटर्न हो रहा है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी कितनी 7.5 इंटू टाइम कितना 10 मिनट है तो 60 है और ये मिनट में ना तो इसको 60 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना 7.5 किलोमीटर। ये आपका हो गया 7.5 अपॉन 7.5 इंटू ये डिवाइडेड बाई 6 है ना, इसको सॉल्व करोगे ये आपका आता है 1.25 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस। यानी कि ये होम से मार्केट डिस्टेंस कवर किया, फिर 10 मिनट में और डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्टेंस कवर किया 1.25 किलोमीटर। ये बताओ तो टोटल 40 मिनट में, टोटल 40 मिनट में टोटल कितना डिस्टेंस कवर हुआ, तो टोटल पाथ लेंथ और मैंने यहां पे लिखा डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन कितना है अभी। तो टोटल पाथ लेंथ 40 मिनट में, ये 30 मिनट और ये 10 मिनट, तो 30 मिनट में कितना डिस्टेंस 2.5 और ये 10 मिनट में कितना डिस्टेंस 1.25, तो 2.5 प्लस 1.25 किलोमीटर। ये आपका गया टोटल पाथ लेंथ। डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ ये बताओ। तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ का मतलब क्या हुआ, यहां से चलना स्टार्ट किया और फाइनल यहां तक है, ये बताओ। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस कितना, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है आपने निकाला ना, ये 1.25। तो 2.5 में से अगर मैं ये माइनस कर देता तो मुझे ये मिल जाएगा ना। अगर मैं 2.5 में से 1.25 माइनस करता तो मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कितना 2.5 माइनस 1.25। क्लियर। अभी स्क्रीनशॉट लो इसका। चलो अभी आप फटाफट एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बता दो। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस, तो टोटल पाथ लेंथ विल बी 2.5 प्लस 1.25 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो 40 मिनट की बात चल रही है तो 40/60, तो 0 से 0 कैंसिल। ये आपका सॉल्व करोगे ये आपका आ जाता है 5.625 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी वैल्यू। एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, औसत वेग कितना होगा, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट 2.5
माइनस 1.25 अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल टाइम विल बी सेम 40 अपॉन 60, दैट विल बी इक्वल टू द 1.875 किलोमीटर पर आवर। ये आपका सेकेंड पार्ट का आंसर, दूसरे पार्ट का आंसर। फिर थर्ड जो पार्ट दिया है वो दिया है कि अगर टाइमिंग 0 से 50 मिनट हो तो कंडीशन क्या होगी। सॉल्व तो ऐसे ही आपको करना है 0 से 50 मिनट, तो चलो सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन 0 से 50 मिनट, तो सबसे पहले मैं ये आप देखो कि 0 से 50 मिनट कहाँ तक होगा, 50 मिनट कहाँ तक होगा। ये तो होम से मार्केट जाने में कितना टाइम, 30 मिनट, मार्केट से होम आने में कितना टाइम, 20 मिनट। ये बताओ तो 50 मिनट में वो अपने, ये बताओ वो अपने घर पे होगा, पर्सन जो होगा वो अपने घर पे होगा। होम से मार्केट जाने में 30 मिनट लगा, मार्केट से होम तक आने में फिर से 20 मिनट लगा, यानी कि 50 मिनट में वो अपने इनिशियल पोजीशन पर होगा। चल तो पाथ लेंथ कितना हो गया, चलो निकाल लेते हैं। ये पाथ लेंथ, तो टोटल पाथ लेंथ कितना हुआ, ये तो ये 50 मिनट पूरा हुआ था, तो ये होम से मार्केट कितना 2.5, फिर मार्केट से होम कितना 2.5, मीन्स 2.5 प्लस 2.5, ओके, ये आपका कितना हो जाएगा 5। डिस्प्लेसमेंट कितना, विस्थापन कितना, ये बताओ। डिस्प्लेसमेंट कितना, 0 होगा ना, क्योंकि होम से चलना स्टार्ट किया, फिर से अपने होम पर है, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन दोनों सेम है, तो 0। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल पाथ लेंथ मीन्स 5 अपॉन टोटल टाइम कितना है 50 मिनट, तो 50 अपॉन 0 से 0 कैंसिल, तो 6 × 5 30 अपॉन 5 कितना 6 किलोमीटर पर आवर। एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, तो 0 अपॉन टोटल टाइम कितना 50 अपॉन 60, दैट विल बी इक्वल टू द 0। ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 3.14, ओके। चल अभी हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3.15 दिया है कि इन एक्सरसाइज 3.13 एंड 3.14 वी हैव केयरफुली डिफरेंशिएट बिटवीन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। क्वेश्चन में दिया है कि क्वेश्चन नंबर 3.13 और 3.14 में आपने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बीच में डिफरेंशिएट किया, औसत चाल और औसत वेग के बीच में आपने डिफरेंशिएट किया। द इंस्टेंटेनियस स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी y। आपको बताना है कि तो जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो एवरेज वेलोसिटी के हमेशा इक्वल क्यों होती है। इंस्टेंटेनियस स्पीड, सबसे पहले बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये बताओ इंस्टेंटेनियस स्पीड यानी कि तात्क्षणिक चाल। और अगर आपको याद हो तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का जो फॉर्मूला था वो आपका था ds/dt। अगर आपको याद हो तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला कितना था ds/dt। क्वेश्चन में दिया है कि जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है ये एवरेज वेलोसिटी के इक्वल होता है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी कुल विस्थापन, अपॉन कुल समय यानी कि डेल्टा टी लिख सकते हो आप। देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड में ये जो टाइम होता है ये टाइम आपका काफी स्मॉल होता है। ये मैंने आपको बताया कि dt इज वेरी स्मॉल, काफी छोटा टाइम है। ये स्पीड की बात चल रही है और ये वेलोसिटी की बात चल रही है, बात समझो आप। क्वेश्चन में दिया है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड एवरेज वेलोसिटी के इक्वल कैसे हो जाता है। तो इक्वल इस तरीके से होता है, देखो मैग्नीट्यूड में तो दोनों इक्वल होंगे, मैग्नीट्यूड में तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, मैग्नीट्यूड में तो दोनों सेम होंगे। अब बात आती है कि यहाँ पे जो dt है, dt आपका काफी छोटा होता है, वेरी स्मॉल, dt इज वेरी वेरी स्मॉल। तो ये dt स्मॉल होने के कारण यानी कि वो जो पोजीशन है यानी कि dt क्या है, दो पॉइंट के बीच का टाइम इंटरवल, वो इतना स्मॉल होता है कि उन दोनों पॉइंट के बीच में डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। हम डायरेक्शन को क्या सपोज कर लेते हैं कि डायरेक्शन क्या है, कांस्टेंट है।
बात समझ में आ रही है? डायरेक्शन का हम क्या सपोज कर लेते हैं कि डायरेक्शन क्या उसमें कांस्टेंट है। ये बताओ, अगर डायरेक्शन को मैंने कांस्टेंट सपोज कर लिया तो सीधी सी बात है, अगर डायरेक्शन कांस्टेंट कर लिया तो ये ds और dt ये आपका इक्वल हो जाएगा। अब अगर आपका ds यानी कि टोटल पाथ लेंथ और टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और ये एवरेज वेलोसिटी ये भी दोनों इक्वल हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल कब होगा वो समझ लो, इक्वल तब होगा, यानी कि ये इक्वल ही होता है हमेशा। इक्वल क्यों होता है? क्योंकि dt स्मॉल होता है। dt स्मॉल होने से क्या होता है, दोनों पॉइंट यानी जो आप दो पॉइंट के बीच के डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हो, जैसे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, मैं a से b गया, ए से बी तक का टाइम मैं आपको बोलता हूँ dt। अब ये पॉइंट आपका, ये जो पॉइंट है ये इतने क्लोज में है, ये इतने नज़दीक में है कि इनका टाइम कितना है dt, वेरी शॉर्ट टाइम। अब ये पॉइंट क्लोज होने के कारण इनका ये डायरेक्शन चेंज नहीं होती। मैं ये सपोज करके चल रहा हूँ कि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होती, यानी कि पार्टिकल आपका कहाँ जा रहा था, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो अभी भी हमेशा कहाँ पे जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन कांस्टेंट है। अब अगर डायरेक्शन कांस्टेंट है तो पाथ लेंथ और ये डिस्प्लेसमेंट दोनों की वैल्यू सेम होगी, यानी कि ds और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा। अब अगर ये ds और dt ये दोनों सेम है तो सीधी सी बात है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों क्या होगा, आपका सेम होगा। तो रीजन क्या लिखोगे, dt इज वेरी स्मॉल, dt छोटा होने के कारण ड्यू टू dt वेरी स्मॉल द पोजीशन बिटवीन टू पॉइंट्स द डायरेक्शन विल नॉट बी चेंज, the position between 2 points the direction will not be changed, and due to this the total path length and total displacement will be same, and due to this the instantaneous speed will be equal to the average velocity। ठीक है, यानी dt छोटा होने के कारण किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दिशा नहीं बदलती। दिशा नहीं बदलने से क्या होगा, पथ लंबाई और विस्थापन समान होगा। पथ लंबाई और विस्थापन समान होने से तात्कालिक चाल और औसत वेग का मान क्या होता है, समान होता है। चल अभी क्वेश्चन नंबर 3.16, देखो दिया है, कुछ ग्राफ दिया है, बताना है कि ये ग्राफ वन डायमेंशन मोशन के लिए पॉसिबल नहीं है, क्यों। तो ग्राफ क्वेश्चन में कुछ दिया है, ये पहला ग्राफ है, टाइम, वेलोसिटी, दूसरा ग्राफ, टाइम, स्पीड, तीसरा ग्राफ, पथ लंबाई, ये चौथा ग्राफ। आपको बताना है कि ये ग्राफ वन डायमेंशन मोशन के लिए क्यों रॉन्ग है, वन डायमेंशन मोशन के लिए क्यों रॉन्ग है। देखो समझो, सबसे पहले वाले ग्राफ की बात करते हैं। फर्स्ट वाले ग्राफ में अगर बॉडी आपकी सिंगल डायरेक्शन में जा रही है, वन डायमेंशन का मोशन का मतलब क्या हुआ कि बॉडी ने यहां से चलना स्टार्ट किया और वो सीधे आगे की तरफ जा रही है, यानी कि सिंगल डायरेक्शन, आगे पीछे इस तरीके से जा सकती है। ओके, यहाँ पे x क्या है, पोजीशन है, पोजीशन। ये बताओ यहाँ पे ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसी भी गिवन टाइम पर, ये बताओ ग्राफ, अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ तो इस टाइम पर पोजीशन ये है, और उसी टाइम पर एक ग्राफ का एक पॉइंट ये भी, यानी कि पोजीशन ये है, यानी कि एट द सेम टाइम इस टाइम पर टोटल कितनी पोजीशन है, दो पोजीशन है। आप ग्राफ के किसी पॉइंट की बात करो, अब मैं इस टाइम की बात करता हूं तो भी देखो एक पोजीशन ये हुआ, एक पोजीशन ये हुआ, यानी कि किसी भी टाइम पर यहां पर एक पार्टिकल आपका दो पोजीशन पर है, एक ही समय पे दो जगह पर। ये पॉसिबल है क्या, दैट विल बी नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक ही समय में दो जगह पे रहो, ये पॉसिबल नहीं है। तो एक ही टाइम पे, यानी कि एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम टू पोजीशन नॉट पॉसिबल। हिंदी मीडियम में क्या लिखोगे कि एक ही समय पे कण की दो स्थिति संभव नहीं है, जिसकी वजह से ये ग्राफ क्या आपका गलत है। यहां पे देखो सेम कंडीशन,
सेम कंडीशन यहाँ पे देखो, एक ही टाइम पर एक, जैसे हम इस पॉइंट की बात करिए तो एक ही टाइम पर एक वेलोसिटी ये है, जो वेलोसिटी किसमें है, प्लस में है, और एक ही टाइम पर एक वेलोसिटी ये है जो वेलोसिटी किसमें, माइनस में है। अगर मैं इस टाइम की बात करता हूं तो इस टाइम पे ग्राफ का पॉइंट ये मिला, और एक टाइम उसी टाइम पर ग्राफ का एक पॉइंट ये मिला। यानी कि अब देखो, अब बात समझो कि एक ही टाइम पर वेलोसिटी प्लस भी है और वेलोसिटी माइनस भी है। वेलोसिटी प्लस होने का मतलब क्या हुआ कि बॉडी इधर भी जा रही है, वेलोसिटी माइनस होने का मतलब क्या हुआ, बॉडी उधर भी जा रही है। एक ही टाइम पे, ये तो एक ही टाइम पे बॉडी, तो पार्टिकल तो किसी न किसी एक ही डायरेक्शन में जाएगा ना, या तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, आगे की तरफ जाएगा, या तो वो पीछे की तरफ जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो एट द सेम टाइम टू वेलोसिटी विल नॉट बी पॉसिबल, सेम कंडीशन, एट सेम टाइम टू वेलोसिटी, दो वेग टू वेलोसिटी नॉट पॉसिबल, दो वेग आपके संभव नहीं है। अब मुझे अभी बताओ, स्पीड कौन सी क्वांटिटी होती है? स्पीड में क्या आप डायरेक्शन की बात करते हो? नहीं, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, चाल एक अदिश राशि है, और इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती। नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये तो आपका वेक्टर क्वांटिटी में होता है। जितनी भी स्केलर क्वांटिटी होती है उसमें हम माइनस, यानी कि उसमें हम डायरेक्शन की बात करते नहीं, यानी कि हमेशा हमेशा किस में होगा, प्लस में होगा। यहाँ पे देखो, ये स्पीड है, यानी ये चाल, इसके ऊपर की स्पीड प्लस और इसके नीचे की स्पीड माइनस। ये बताओ, देखो स्पीड माइनस में भी है, स्पीड माइनस में भी है ना, यानी स्पीड तो माइनस में कभी हो ही नहीं सकता आपका, यानी कि ये ग्राफ आपका क्या है, रॉन्ग है। स्पीड इज माइनस, नॉट पॉसिबल। चाल आपका कभी भी ऋणात्मक आपका नहीं हो सकता। यहां पे देखो, जैसे जैसे टाइम आपका बीत रहा है वैसे वैसे पाथ लेंथ बढ़ रहा है। पाथ लेंथ है, पाथ लेंथ समझना, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे पाथ लेंथ बढ़ रहा है। इसके बाद से देखो, इस टाइम के बाद से पाथ लेंथ कम होने लगा। ये बताओ, क्या पाथ लेंथ कम हो सकता है क्या? पाथ लेंथ क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, यानी कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा ये तो डिस्टेंस तो बढ़ता ही जाएगा ना। कम क्या हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है आपका, बस विस्थापन आपका कम हो सकता है। बॉडी ने यहां से पार्टिकल चलना स्टार्ट किया, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, तो ये पार्टिकल यहां तक आया, फिर ये पार्टिकल यहां तक आया, तो पाथ लेंथ कितना? पाथ लेंथ तो ये पूरा हो जाएगा ना। तो पाथ लेंथ कभी कम होगा क्या? पाथ लेंथ तो कभी कम होगा नहीं, यानी कि पाथ लेंथ, पथ लंबाई कैन नॉट बी डिक्रीज, ये पॉसिबल आपका नहीं है। यानी कि ये चारों ग्राफ इस वजह से आपके रॉन्ग हैं। ओके, चलो अभी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3.17। 3.17 में दिया है कि फिगर शोज एक्सटी ग्राफ वन डायमेंशन मोशन। इट इज करेक्ट टू से फ्रॉम द ग्राफ दैट द पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन फॉर t is less than 0 and on a parabolic path for t is greater than 0 if not suggest a suitable physical context for graph। एक दिया है, एक ग्राफ दिया है x और t के बीच में, ये x है और ये t है। क्वेश्चन में दिया है कि अगर टाइम की वैल्यू 0 से कम है और अगर टाइम की वैल्यू 0 से अधिक है, टाइम की वैल्यू लेस देन 0 है, तो ये जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, सरल रेखा। और अगर t की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इसका पाथ कैसा है? पैराबोलिक पाथ, परवलय। पहले बताओ, क्या ये राइट है? क्या ऐसा क्वेश्चन में दिया कि क्या ये ऐसा हो सकता है? क्या आप ग्राफ को देख के बता सकते हो क्या कि अगर टाइम की वैल्यू लेस देन 0 है तो पाथ आपका जो पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, और अगर पार्टिकल की अगर टाइम आपका 0 से अधिक है तो जो पार्टिकल है वो पैराबोला पाथ पे जा रहा है, पैराबोलिक पाथ पर। क्या आप ग्राफ को देख के बता सकते हो? नहीं बता सकते। ग्राफ को देख के आप पार्टिकल कौन से पाथ पर गति कर रहा है ये नहीं बता सकते।
ग्राफ को, ये तो ग्राफ को देख के बता सकते हो क्या कि पार्टिकल कौन से पाथ पर गति कर रहा है? बिल्कुल नहीं बता सकते। हाँ, ग्राफ को देख के केवल एक बात पता चल रही है कि जैसे जैसे आपका टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे पोजीशन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। यानी कि जैसे जैसे हमारा टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे एक्स की वैल्यू क्या हो रही है? वो इंक्रीज हो रही है। बस मुझे ग्राफ से इतना ही पता चल रहा है बस कि टाइम इंक्रीज हो रहा है तो पोजीशन भी इंक्रीज हो रहा है। अब बात आती है कि पोजीशन और टाइम का ग्राफ है तो आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। वेलोसिटी कैसे निकालोगे? स्लोप निकालोगे। ये बताओ, अगर यहाँ का स्लोप के बारे में आपका क्या ख्याल है? यहाँ पे अगर मैं आपको बोलता हूँ यहाँ पे स्लोप कितना होगा तो ये थीटा, यहाँ पे स्लोप कितना होगा ये तो ये थीटा, यानी कि थीटा देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अब अगर थीटा आपका धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है तो थीटा इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ? स्लोप बढ़ा। स्लोप बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता के रखा है कि एक्स और टी के बीच में जो ग्राफ है अगर आप उसका स्लोप निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा? वेलोसिटी वेग। तो थीटा धीरे धीरे बढ़ रहा है, थीटा इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी आपका इंक्रीज हो रहा है। यानी कि टी इंक्रीज, एक्स इंक्रीज, और इसके आप ये बता सकते हो कि यहां पर वेग आपका बढ़ रहा है बस। और इस ग्राफ को देख के आप कुछ भी नहीं बता सकते कि टी की वैल्यू 0 से कम है तो स्ट्रेट पाथ है, टी की वैल्यू 0 से अधिक है तो ये पैराबोलिक पाथ है। तो ये आपका रॉन्ग है। ये हम ग्राफ को देख के ये नहीं बता सकते कि इफ टी इज लेस देन 0 द पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन एंड इफ टी इज ग्रेटर देन 0 द पाथ विल बी इन पैराबोलिक पाथ। दैट विल बी रॉन्ग। ओके, अब अगर ये नहीं बता सकते ये बताओ तो ग्राफ को देख के आप और कुछ बोल सकते हो क्या? ये ग्राफ किसका है? स्टार्टिंग में टाइम 0, पोजीशन 0। जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है, ये तो जैसे जैसे आपका टाइम इंक्रीज हो रहा है पोजीशन आपका इंक्रीज हो रहा है और वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है। कुछ ये बताओ, कोई कंडीशन आपके दिमाग में आ रहा है कि टाइम 0 पोजीशन 0? जैसे जैसे आपका टाइम इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे आपका टाइम इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी भी धीरे धीरे क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो ये फ्रीली फॉल का केस है। फ्रीली फॉल, मुक्त पतन। मुक्त पतन का मतलब क्या हुआ? जैसे एक पार्टिकल है, इसको मैंने यहां से ड्रॉप किया, इस पार्टिकल को मैंने यहां से ड्रॉप किया, ये क्या होता है? यहां पर t इक्वल टू 0, स्टार्टिंग में मैंने यहां से उसको ड्रॉप किया, ये तो जब उसको ड्रॉप करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। जैसे ही ये पार्टिकल नीचे जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो सेम सिचुएशन, जैसे जैसे आपका टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो ये ग्राफ को आप देख के बता सकते हो कि ये ग्राफ किसका है आपका? ये फ्रीली फॉल यानी मुक्त पतन का आपका ये ग्राफ है। ओके, तो आज का क्वेश्चन आपका 14, 15, 16 एंड 17 आपका हो चुका है। बाकी का क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। ओके, थैंक यू।